में हम बेनिफिशियल यूज और हार्मफुल यूज देखेंगे एलगी के, कि एलगी के फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है। ठीक, तो आओ फिर चलते हैं। ये देखो, ये सभी तो है बेनिफिशियल यूज और ये है हार्मफुल यूज। तो सबसे पहले एलगी के बारे में थोड़ा जान ले। एलगी आर फोटो ऑटोट्रोपिक है, दैट कैन प्रिपेयर देयर ओवन फूड एंड दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस करती है ये सूर्य के प्रकाश में अपना खाना बना लेती है। मतलब कि एलगी आर यूबिक्विटस है। यूबिक्विटस का मतलब है कि सभी जगह मिलती है, सर्वव्यापक तत्व है ये। मेजोरिटी ऑफ एलगी आर अबंडेंट इन स्टैग्नेंट वाटर है। जो स्टैग्नेंट वाटर होता है, जो रुका हुआ पानी होता है, उसके में एलगी बहुत एलगी की मात्रा बहुत ज़्यादा मिलती है स्टैग्नेंट वाटर में। आगे चलते हैं हम बेनिफिशियल यूज ऑफ एलगी। आओ तो फिर सबसे पहले प्राइमरी प्रोड्यूसर है। एलगी क्या है? प्राइमरी प्रोड्यूसर है सबसे पहले, यानी कि एलगी आर द मेन ऑक्सीजन प्रोड्यूसर इन एक्वेटिक एरिया। जो एलगी है वो एक्वेटिक एरिया में, पानी वाले एरिया में मेन ऑक्सीजन प्रोड्यूसर है, यानी कि जो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने वाला मेन है। एलगी मेन ऑक्सीजन प्रोड्यूसर इन एक्वेटिक एरिया। दे आर आल्सो यूजफुल इन डिक्रीजिंग वाटर पोल्यूशन, और ये वाटर पोल्यूशन को भी डिक्रीज कर देती है। कैसे कर देती है? ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाकर वाटर पोल्यूशन को डिक्रीज कर देती है ये। 10% ऑफ टोटल फोटोसिंथेसिस कैरिड आउट बाय प्लांट्स इज कैरिड आउट बाय द एल्गी, यानी कि जितना फोटोसिंथेसिस होता है प्लांटों के द्वारा, एल्गी के द्वारा, उसमें जितना फोटोसिंथेसिस होता है एक दिन में, उसमें 10% एल्गी का योगदान है। इसलिए ये प्राइमरी प्रोड्यूसर के रूप में भी काम करती है। दूसरी है एल्गी एज फूड, कि इसको हम खाने में भी ले सकते हैं एल्गी को। कुछ जैसे कि एल्गी स्पीसीज आर यूज एज फूड इन सेवरल कंट्री एंड इन सेवरल फॉर्म्स, यानी जो एल्गी है उसको फूड के रूप में भी यूज किया जाता है सेवरल कंट्री, बहुत सारी कंट्रियों में, इन सेवरल फॉर्म्स, अलग अलग रूपों में। जैसे कि जापान है, जापान में एल्गी आर यूज एज मेजर फूड है। एल्गी बहुत मेजर फूड है, यानी कि जापान में एल्गी को बहुत राज्यों को खाते हैं भाई लोग। उसका एल्गी का नाम है पोरफाइरा टेनारा या फिर फ्योफाइसी। आगे चलते हैं हम। एल्गी स्पीसीज है रिच इन प्रोटीन। एल्गी में देखो प्रोटीन होता है बहुत ज़्यादा, विटामिन होता है ए बी सी ई, लिपिड्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं, इसलिए भी लोग इसको खाना पसंद करते हैं। और एल्गी जैसे कि लेमिनेरिया है, अलेरिया है, और भाई आर्थ्रोथामू है, ये कॉमनली यूज इन वेजिटेबल्स, ये सब्जियों के रूप में काम करती है। और जो कोहरेला एल्गी है, यूटिलाइज फॉर मेकिंग पेस्ट्रीज, केक्स और सैंडविच। ये केक, सैंडविच और पेस्ट्री बनाने में कोरेला एल्गी का यूज किया जाता है। इस प्रकार एल्गी एक फूड के रूप में भी काम करती है। थर्ड पॉइंट आता है एल्गी एज फूडर फॉर कैटल, यानी जो जैसे कि रोहोडाइमीनिया पाल्मेटा एक एल्गी का नाम है। इज यूज एज फूड फॉर सीफ इन नार्वे। नार्वे एक देश है, नार्वे में सीफ जो एक जानवर है, सीफ, उसके लिए, बकरी के लिए, यानी कि भेड़ों के लिए ये जो रहोडाइमीनिया पल्माटा है ना, इस एल्गी को खाने में दिया जाता है, सीफ को, इन नार्वे में। और दूसरा है लेमिनेरिया सखारिना पल्विटा एस्काई फाइलम एक्स्ट्रा। ये स्पीसीज आर यूज एज फूड फॉर कैटल, और ये जैसे कुछ स्पीसीज यूज होती है कैटल के खाने के लिए। ये थर्ड पॉइंट था। अब हम चलते हैं फोर्थ पर, इंडस्ट्रियल यूज। सबसे पहले एल्गी एज सोर्स ऑफ आयोडीन। एल्गी में आयोडीन बहुत प्रचुर मात्रा में मिलता है भाई। तो देखो भी, जब मारिन एल्गी आर रिच इन आयोडीन एंड सेवरल अदर इम्पोर्टेंट मिनरल्स। जो मारिन एल्गी है, जो एल्गी पानी में रहती है, उसमें आयोडीन बहुत ज़्यादा होता है और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स भी होते हैं। बाई फीडिंग द मिल्क कैटल एंड हेंस द एल्गी आयोडीन्स क्वांटिटी ऑफ द मिल्क एंड एग्स में सफिशिएंटली बाई इंक्रीज, यानी कि फीडिंग द मिल्क कैटल एंड हेंस विच एल्गी। जैसे कि हम कुछ चीज़ खाते हैं, मिल्क पीते हैं, जैसे प्रकार से हम और मुर्गे, जैसे कि कुछ भी फूड खाते हैं, तो उसके अंदर हम इसको डाल दें, एल्गी को डाल दें, तो उसके तो हमारे लिए बहुत फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि एल्गी में मिनरल्स मिलते हैं और भाई और आयोडीन मिलता है। तो जो भी हम कुछ खाते हैं उसके में हम एल्गी को डाल दें तो हमें मिनरल्स भी मिल जाएंगे, आयोडीन भी मिल जाएंगे।
इसलिए लिखा है। दूसरा दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, यूज ऑफ एल्गी एज डाईएटोमाइट। ये डाईएटोमाइट इज फॉसिलाइज रिमेन ऑफ डाईएटम्स है। डाईएटम्स एक एल्गी ही है भाई, और जब डाईएटम्स मर जाते हैं उसकी फॉसल्स को, उसके जो फॉसल्स बचते हैं डाईएटम्स मरने के बाद जो कुछ बचा कुछ मिलता है उसको हम कहते हैं फॉसिलाइज्ड। जो फॉसिलाइज्ड है उसको कहते हैं डाईएटोमाइट। क्या कहते हैं उसको? डाईएटोमाइट है। डाईएटम्स एक एल्गी है, उस एल्गी के मरने के बाद जो कुछ बचता है उसको डाईएटोमाइट कहते हैं। डाईएटम्स आर सिंगल सेल्ड एक्वेटिक एल्गी। देखिए आ भी गया कि डाईएटम्स क्या है? सिंगल सेल एक्वेटिक एल्गी, जो पानी में मिलने वाली एल्गी है, सिंगल सेल एक्वेटिक एल्गी है। विच आर इन फॉर्म ऑफ पेट्री डिश है, जो विच आर इन फॉर्म किसके हुए रूम में होते हैं? पेट्री डिश का। पेट्री डिश में भी इसको यूज किया जाता है। आगे चलते हैं। इट इज यूज इन कार पेंट है, ये कार को पेंट करने में यूज होता है। रूफ इंसुलेशन में यूज होता है, वॉल इंसुलेशन में यूज होता है, और कॉस्मेटिक्स एंड बाथ प्रोडक्ट्स। कॉस्मेटिक्स जैसे कि भाई एक प्रकार से कॉस्मेटिक्स जैसे कि ये एक प्रकार ब्यूटी पार्लर का काम है, मतलब ब्यूटी पार्लर में भी इसका काम होता है, इसको कहते हैं कॉस्मेटिक हम। ठीक है, तो इस प्रकार यूज ऑफ एल्गी एज डाईएटोमाइट है। थर्ड पॉइंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो फ्यूकस जैसे कि या और फाइलोफोरा है, वो एसिटिक एसिड फॉर्म एसिड है एसीटोन ये प्राप्त होते हैं इन एल्गी से। और जो एस्कोफाइलम नोडुसम है उससे हमें 5.7% प्रोटीन मिलता है, 2.65 फैट मिलता है, और 10.7 पॉइंट मॉइस्चर और 15.4% एस है। ये एल्गी से हमें प्राप्त होता है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर देख यूज ऑफ एल्गी एज अगार अगार, तो देख इट इज अ जेली लाइक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम एल्गी है। अगार क्या है? जेली लाइक सब्सटेंस है जो हमें एल्गी से मिलता है। ठीक है, यह इट इज यूज इन डेजर्ट, इसका यूज इसमें यूज होता है डेजर्ट्स में। एंड बाय यूजिंग अगार माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी कल्चर्ड। ठीक है, और इसका यूज कहाँ होता है? अगार माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी कल्चर्ड। जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी लैब है, उसके अंदर आपने देखी होगे ये देखी होगी आपने प्लेट सी, उसमें भी यूज होता है अगार का माइक्रो ऑर्गेनिजम को कल्चर्ड करने के लिए। आगे आ गया इसका यूज एज एल्जिन। तो देखो एल्जिन क्या है? एल्जिन इज ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट एल्गी। जो एल्जिन है वो अलग अलग एल्गी से लेते हैं हम। इट इज यूज इन एडहेसिव स्ट्रक्चर इन द आर्टिफिशियल मिल सिल्क। यह किस में यूज होता है? एडहेसिव स्ट्रक्चर इन आर्टिफिशियल सिल्क, यानी कि जो आर्टिफिशियल सिल्क है, रेशमे हैं, उनको स्ट्रक्चर देने के लिए। इट इज यूज इन पेंट्स एंड मैनी फार्माक्यूटिकल प्रोडक्ट्स। पेंट्स में भी यूज होता है, और जो दवाइयाँ बनाते हैं उनके में भी यूज ले लेते हैं इसको एल्जिन को। और इसका यूज आइसक्रीम बनाने में भी लिया जाता है, और नेचुरल एंड सिंथेटिक रबर्स बनाने में भी एल्जिन का यूज लिया जाता है। और एल्जिन क्या है? कुछ एल्गी से प्राप्त सब्सटेंस है जिसको हम बहुत सारे रूपों में अपने इस्तेमाल में लेते हैं। इसके बाद अगर 5 पॉइंट मेडिसिनल यूज, जैसे कि सम एल्गी है, सम एल्गी एड एंटीबायोटिक्स है, जैसे कि क्लोरीलिन है, इज ऑब्टेन फ्रॉम ग्रीन एल्गी। कैरोलिन ग्रीन एल्गी से लेते हैं हम। और क्लोरीला दैट्स इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया। और जो क्लोरेला है ये क्या करता है? ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देता है। ठीक है, ये एक फायदा है इस एल्गी का। बिकॉज है, क्यों रोक देता है ग्रोथ बैक्टीरिया की? क्योंकि इसमें हाई आयोडीन कंटेंट है, आयोडीन की मात्रा बहुत ज़्यादा है। जैसे कि ब्राउन एल्गी है, उसको हम यूज करते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस गोइटर मेडिसिन से। और जैसे कि स्पाइरोगायरा है, उसको हम यूज करते हैं क्लीनिंग ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। स्पाइरोगायरा किसके लिए यूज होता है? क्लीनिंग ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। क्या था? मेडिसिनल यूज है एल्गी का। इसके बाद आ गया रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। देखो अभी एल्गी प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। दे कन्वर्ट्स मोलिकुलर और नाइट्रोजन इनटू सिंपल फॉर्म्स जैसे नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइड्स। जैसे जो ये एल्गी है, ये प्लांटों के जड़ों में रहती है, ये एक प्रकार से मानो हैं, और उसमें क्या करती है? जो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन होती है, इसको सिंपल
नाइट्रोजन को सिंपल रूप में उसके जो मॉलिक्यूल्स है उसको सिंपल मॉलिक्यूल्स सिंपल स्ट्रक्चर में तोड़ देती है। कैसे, जैसे कि नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स है, यानी कि जो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन के थे उनको किस में कन्वर्ट कर दिया, सिंपल फॉर्म में, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स, जिससे उनको नाइट्रोजन अच्छे की मात्रा, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया और नाइट्रोजन मिल गया प्लांट्स को। इसके बाद एक हाई राइस यील्ड हैज ऑब्टेन व्हेन द राइस फीड वर इनकोरेटेड बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि एक हाई राइस यील्ड, यदि हमने कोई चावल की खेती करी है तो उससे हम ज़्यादा फायदा तभी ले सकते हैं जब नाइट्रोजन फिक्सेशन अच्छे से हो, और नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में एल्गी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। आगे आ गया एल्गी एज फर्टिलाइजर। एल्गी को हम फर्टिलाइजर के रूप में भी यूज करते हैं भाई। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम, कैल्शियम एंड सम ट्रेस एलिमेंट्स द सी वीड्स आर यूज इन फर्टिलाइजर्स। क्यों क्यों जो जैसे जो सी वीड्स है, जो समुद्री खरपतवार है, समुद्री खरपतवार है या एल्गी के रूप में, उनको हम फर्टिलाइजर्स के बनाने में काम लेते हैं। इससे क्या होता है, क्यों फर्टिलाइजर क्यों बना लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये सब एलिमेंट्स होते हैं। जो कहारा है इज यूज टू ओवरकम कैल्शियम डेफिशिएंसी इन द फील्ड। यदि जो कहारा एल्गी है, यदि हम उसको अपनी फसल में डाल दे तो जो उसमें यदि कैल्शियम की डेफिशिएंसी हुई है, कैल्शियम की कमी हुई है तो पूरी हो जाएगी। तो कहारा क्या करती है, कैल्शियम की कमी को पूरा भी करने में मदद करती है। और जो फ्यूकस है इज यूज एज ए मैन्यूअर। फ्यूकस किस में यूज होता है, मैन्यूअर में। ओके जी, आगे चलते हैं हम। एल्गी एज सीवेज डिस्पोजल। तो देखो, द इफेक्टिव डिस्पोजल ऑफ सीवेज रिक्वायर ऑक्सीजन एंड दिस ऑक्सीजन इज brought about the algal membrane present in the sewage like Chlamydium nasal chlorella. Second point है जी कि the oxygenation by algae also help to avoid unpleasant odor. unpleasant odor का मतलब है जहाँ से गंदी बदबू आए, coming out of sewage body। तो जो ऑक्सीजनेशन जो एल्गी है वो हेल्प करती है कि वहाँ से गंदी बदबू इतनी ज़्यादा ना आए। ठीक है। इसके बाद 9th पॉइंट भाई, एल्गी इन लैंड रिक्लेमेशन। जैसे कि एल्गी एक्ट एज बाइंडिंग एजेंट के रूप में काम करती है। जो एल्गी है वो हेल्प करती है कि जो पीएच है, जो एल्कलाइन पीएच है सॉइल का, उसको घटाकर उसको क्या कर सके, उसको रिड्यूस कर सके, घटा सके एल्कलाइन पीएच को, और इंक्रीज कर सके वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल्स। यानी कि एक आप प्रकार से आप ये बात मानो कि एल्गी यदि किसी सॉइल में है तो उसकी वो उपजाऊ शक्ति को बढ़ाती है। ठीक है। इसके बाद ड्रिंकिंग वाटर, जैसे कि ए डायटम इज कल्टिवेटेड इन द वाटर टू मेक हिज यूजफुल फॉर ड्रिंकिंग पर्पज बिकॉज दिस एल्गा सीक्रेट सब्सटेंस है। जैसे कोई एल्गी है, उसको यदि हम मतलब कि ड्रिंक में यूज लेते हैं तो बहुत टेस्ट बहुत अच्छा रहता है उसका। तो इस प्रकार हमको ड्रिंकिंग वाटर के रूप में भी ले सकते हैं एल्गी को। एल्गी इन बायोलॉजिकल रिसर्च ड्यू टू इजी अवेलेबिलिटी ऑफ एल्गी, एल्गी बहुत आसानी से मिल जाती है हमको, तो सम सिग्निफिकेंट एक्सपेरिमेंट वर्क है, कुछ एक्सपेरिमेंट इसके द्वारा भी इस पर भी कर लेते हैं, हैज़ बीन कैरिड आउट ऑन दैम। मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेटिक एक्सपेरिमेंट, जितने भी हम फोटोसिंथेटिक एक्सपेरिमेंट करते हैं उसको हम क्या करते हैं, एल्गी की हेल्प से करते हैं। जैसे कोलोरेला है ये, तो अदर एल्गी सच एज एसिटाबुलेरिया, तो इन एल्गी ले लेते हैं और इन पर हम कोई फोटोसिंथेटिक एक्सपेरिमेंट करना हो तो इन पर कर लेते हैं हम। ये सभी थे, जितने भी थे ये 9 या 10 जितने भी हमने अभी तक यूज पढ़े हुए क्या थे, कि क्या क्या फ़ायदे पड़े अभी तक हमने एल्गी के। अब हम पढ़ेंगे एल्गी के नुकसान क्या है, हार्मफुल यूज ऑफ एल्गी। तो देखो भी, सबसे पहले कंटामिनेशन ऑफ वाटर रिजर्वोयर्स, यानी कि द एल्गी ग्रो अबंडेंटली इन वाटर रिजर्वायर्स मीन्स फॉर डोमेस्टिक पर्पज, यानी कि एल्गी बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो भी करती है भाई पानी में। तेज़ी से ग्रो करने के कारण क्या करती है वह सभी जगह फैल जाती है तालाब में। तो दिस अफेक्ट्स द फिल्ट्रेशन प्रोसेस एंड ब्रिंग्स बैड टेस्ट टू वाटर, तो जिसके कारण वाटर के टेस्ट को भी खराब कर देती है। ड्यू टू डिके ऑफ डेड एल्गल प्लांट्स, क्योंकि यदि उसके अंदर मरे हुए डेड एल्गल प्लांट्स आ जाते हैं, जिसके कारण वाटर की जो टेस्ट है वो खराब हो जाता है, बैड हो जाता है।
जो सच एल्गे इंक्लूड मेंबर ऑफ साइनोफाइटा और क्लोरोफाइटा। कुछ एग्जाम्पल भी देख लो, ये साइनोफाइटा और क्लोरोफाइटा। यदि एल्गी में मतलब ये यदि पानी में चले गए, पानी में यदि डेड एल्गल प्लांट्स के रूप में चले गई हैं, पानी के अंदर मर गई है, तो क्या होगा, तो पानी को ये बैड मतलब कि प्रदूषित कर देंगे, तो बैड टेस्ट हो जाएगा वाटर का। तो इस प्रकार ये कंटामिनेशन ऑफ वाटर रिजर्वोयर्स भी है। हाँ, दूसरा इसका नुकसान है कि वाटर ब्लूम्स, जैसे कि समटाइम्स है जो एल्गल प्लांट्स है वो ग्रो करते हैं वो अबंडेंटली बहुत तेज़ी से एंड फॉर्म क्विट अपैरेंट बॉडी कार्ड वाटर ब्लूम्स। समटाइम जो एल्गल प्लांट्स है वो तेज़ी से ग्रो करते हैं और एक हमको चीज़ दिखती है वो उनको मतलब कि क्यूट अपैरेंट्स बॉडी, जिसको हम कहते हैं वाटर ब्लूम्स। वाटर ब्लूम्स दच बॉडी से डिप्लीट द ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग नाइट टाइम। यानी कि ये एक जगह क्या हुआ कि एल्गी थी पानी में, उसने बहुत तेज़ी से ग्रो किया, उस तेज़ी से ग्रो करने के कारण उसमें जो ऑक्सीजन का लेवल था वो कम हो गया। इसलिए लिखा है ना कि दच बॉडी डिप्लीट द ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ द वाटर ड्यूरिंग नाइट टाइम, इमिट बैड स्मेल है। फिर उसमें वहाँ से जहाँ पर ये बॉडी बनी है वाटर ब्लूम्स, वहाँ पर बहुत गंदी स्मेल आती है और सिगरेट्स सर्टेन पॉइजनस सब्सटेंस और कुछ पॉइजनस सब्सटेंस भी रिलीज करती है, जिससे वहाँ पर रहने वाले एनिमल मर भी जाते हैं कई तो, और उन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो हार्मफुल टू एक्वेटिक एनिमल्स, ये था वाटर ब्लूम्स। तीसरा यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन के एक प्रकार से मानो कि आपकी एक तालाब में वहाँ एल्गी की नंबर बहुत ज़्यादा हो गया, एल्गी का नंबर बहुत ज़्यादा होने से अब एक बढ़ रहा है तो एक को घटना पड़ेगा। ये बात आपने ध्यान रखनी है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा और एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा। तो यानी कि यदि एल्गी का नंबर बढ़ रहा है तो वहाँ पर जो जीव है उनका नंबर घटेगा, तो उसको ही हम यूट्रोफिकेशन कह देते हैं। तो एल्गी केज यूट्रोफिकेशन इन पॉन्ड्स एंड लेक्स इट केज डेथ ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। ये क्यों कहती है कि इसके कारण क्या होता है, इसके कारण डेथ हो जाती है एक्वेटिक एनिमल्स की। क्यों? क्योंकि इसका नंबर बहुत बढ़ रहा है, वह एक तालाब में एल्गी ही एल्गी हो गई है, तो वहाँ पर एनिमल्स कम ही आएंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारा सरफेस तो एल्गी ले लेगी, फिर एनिमल कहाँ जाएंगे, तो एनिमल को अपना वहाँ छोड़ना ही पड़ सकता है यदि ज़्यादा एल्गी वहाँ पर पनप गई तो। जिसके कारण कुछ एनिमल मर भी जाते हैं। इसलिए लिखा है कि इट केस डेथ ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। द डेथ ऑफ कैटल्स अगर बाय ड्रिंकिंग द इन्फेक्टेड वाटर है, और डेथ ऑफ कैटल्स की डेथ भी हुई है कैसे, ड्रिंकिंग ऑफ इन्फेक्टेड वाटर, जो इन्फेक्टेड वाटर है उसको पीकर। जैसे हमने पीछे बढ़ा कि जो एल्गी आई है ये बहुत जहरीली सब्सटेंस भी छोड़ती है, पीछे बढ़ा हमने इसमें कि हार्मफुल पॉइजनस सब्सटेंस भी छोड़ दिए, जिससे एक्वेटिक एनिमल्स की भी मर जाते हैं। आगे है ड्यू टू थिक लेयर ऑफ एल्गी ऑन सरफेस ऑफ वाटर फोटोसिंथेसिस डज नॉट अकर। अब एल्गी का बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गई भाई, तो वाटर के सरफेस पर एल्गी ही एल्गी देखने को मिलेगी, जिससे क्या हुआ फिर फोटोसिंथेसिस डज नॉट अकर, तो जिससे फोटोसिंथेसिस नहीं होगी क्योंकि थिक लेयर ऑफ एल्गी आ गई है वाटर के सरफेस पर, जिससे थिक लेयर ऑफ एल्गी के आने के कारण जो प्रकाश की किरणें हैं वो पानी के अंदर नहीं जा रही थी। फोर्थ है भाई डिजीज इन ह्यूमन बींग। ये जो इससे कुछ बीमारियाँ भी होती है ह्यूमन बींग में, जैसे कि द कॉन्टामिनेटेड वाटर केसेज स्टमक डिसऑर्डर इन ह्यूमन बींग। जैसे कि यदि कोई कॉन्टामिनेटेड वाटर है उसको यदि कोई व्यक्ति उसको पी ले तो उसका स्टमक डिसऑर्डर इन ह्यूमन बींग, तो स्टमक खराब हो जाता है, उसका स्टमक में डिसऑर्डर हो जाता है। तो सिमिलरली सम एल्गी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर। इसी प्रकार से कुछ एल्गी उत्तरदायी है रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर के लिए, स्किन डिजीज के लिए एंड अदर एल्गी केज एलर्जी। और कुछ एल्गी क्या करती है, एलर्जी पहुंचाती है। आगे चलते हैं पैरासिटिक एक्टिविटीज। सम एल्गी आर पैरासाइट ऑन अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स एज वेल, मोस्ट ऑफ दज बिलोंग टू द रोडोफाइटा। ये मतलब कि जो एल्गी है वो पैरासाइट के रूप में भी रहती है प्लांट और एनिमल के पास। हमने ये भी देखा कि जो एल्गी है वो प्लांट के जड़ों में भी रहती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। जो एल्गी है वो प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड कर देती है और जो प्लांट है वो एल्गी को फूड प्रोवाइड कर देता है। इस कार्य में दोनों का फायदा हो रहा था, तो ये पैरासाइट के रूप में भी रह रही थी। इसके बाद कंक्लूजन, लास्ट है ये कंक्लूजन। तो एल्गी आर सिंपल ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। क्या है, एल्गी सिंपल ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म है एंड फॉर्म सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स।
और क्या बनाती है, सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। दे प्रोड्यूस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड यूजिंग एनर्जी फ्रॉम लाइट और इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। इसके बाद देख, अल्थरो एल्गी ग्रो एट द फास्ट रेट एंड गुड प्रोड्यूसर्स ऑफ लिपिड्स इन कंपैरिजन टू अदर ऑयल सोर्सेज। हार्वेस्टिंग द एल्गी एंड एक्सट्रैक्टिंग द लिपिड्स इज ए चैलेंज टू द कमर्शियल स्केल डेवलपमेंट ऑफ एल्गा। यानी कि जो एल्गी है वो बहुत फास्ट ग्रो होती है और गुड प्रोड्यूस करते हैं लिपिड को, अन्य अन्य चीज़ों से। तो लिपिड को बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करती है अच्छे तरीके से, हाई रेट में। इसके बाद इट हेल्प इन मेंटेनिंग द हेल्थ ऑफ द मारीन इकोसिस्टम बिकॉज एल्गी आर नेचुरली अब्जॉर्बेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड आल्सो प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द वाटर। यानी ये क्या करती है, ये CO2 तो ले लेती है और ऑक्सीजन रिलीज करती है। इसे लिखा कि हेल्थ ऑफ द मारीन इकोसिस्टम हेल्प करती है ये। इसके बाद एल्गी आर रिच इन मिनरल्स एंड विटामिन। हमने पहले ही पढ़ लिया कि एल्गी में बहुत सारे मिनरल्स भी, विटामिन भी है। इसके कारण कुछ कंट्री में इसको खाने के रूप में लिया जाता है, वेजिटेबल्स के रूप में लिया जाता है। सो दे आल्सो यूज एज ए लिक्विड फर्टिलाइजर्स विच हेल्प इन रिपेयरिंग लेवल ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द सोइल। तो ये था कंक्लूजन लास्ट का। लेकिन हमने देखो ये एग्जाम में क्या आएगा कि इकोनॉमिक इंपोर्टेंस बताओ एल्गी के, तो हमने इसको हार्मफुल यूज और बेनिफिशियल यूज, यानी कि अच्छे फायदा क्या है उसका, बुरा प्रभाव क्या हुआ, दोनों लिखनी है। आप चाहे तो कंक्लूजन को छोड़ भी सकते हैं, आपकी मर्जी है। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, राधे राधे।